बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे कई दिनों से। लंबे बीमारी के बाद आज सुबह 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो एम्स में उनका इलाज चल रहा था और कहा जा रहा था कि उत्तराखंड ले जाने की तैयारी है, वहीं पर इलाज किया जाएगा। लेकिन इस बीच वेंटिलेटर में थे और आज 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल हरिद्वार में बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और ये खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को तब मिली जब वो सीएम आवास पर टीम 11 के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे प्रदेश के हालातों को लेकर। तो 13 मार्च से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। फिलहाल देश भर में शोक की लहर है, हर कोई उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर रहा है। तो सीएम योगी ने बेटे के फर्ज से ज्यादा अपने कर्तव्यों को यहां पर प्राथमिकता दी है, क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कर्तव्य पथ को सबसे पहले स्वीकार किया है। और जब सुबह 10:45 पर देहांत की खबर मिली, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना की तरह समीक्षा बैठक में मौजूद थे और उसी समीक्षा बैठक के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उस बैठक को वो जारी रखे हुए थे। तो पूरे दिन लखनऊ में शासकीय कार्यों को आज वो पूरा करेंगे। तो काम सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। पिता के चले जाने से उन्हें दुख तो है, लेकिन जो जिम्मेदारी प्रदेश की उनको मिली है उस जिम्मेदारी को भी उन्हें निभाना है। तो एक तरफ देश जिस तरह से कोविड-19 से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिता का साया सर से उठ जाना, वो क्षण कैसा होगा। ऐसे में अंतिम बार अपने पिता को देख लेने की चाहत हर किसी की यहां पर होती है। लेकिन लंबे बीमारी के बाद आपको बता दें कि आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया और अब जब उन्हें उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, पौड़ी ले जाया जा रहा है। पौड़ी के यमकेश्वर के पंचुर गांव में वो रहते थे, रिटायर हुए थे और उसके बाद से ही अपने गांव में ही वो लगातार रहे, सेवा कार्य वहां पर किए और इच्छा भी उन्होंने यही जताई कि वो अंतिम समय तक उसी जगह पर रहें जहां से वो शुरुआत किए हुए थे। और इसी के चलते अब उन्हें उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये कि हरिद्वार में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो किडनी और लीवर की दिक्कतें जो काफ़ी समय से उनके सामने थी और इसी के चलते 13 मार्च को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और आज सुबह 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, क्या पौड़ी के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है? क्या वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां पर? देखिए, लगभग में प्रक्रिया पूरी होने वाली है। अगर हम अपनी बात करें तो ये एम्स का गेट नंबर 2 है हमारे पीछे और यहीं पे पार्थिव शरीर को, जहां पे पहले वो एडमिट थे आईसीयू, वहां से डिस्चार्ज होके अब उस पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। लेप वगैरह का जो काम होता है वो यहाँ पे लगातार चल रहा है। यूपी सरकार के कई अधिकारी जो हैं वो अंदर मौजूद है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई पुलिसकर्मी आपको दिखाई पड़ेंगे अंदर। ये यहाँ पे नजारा, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें या यूपी पुलिस की बात करें, दोनों के कर्मचारी जो हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और अंदर जो है आगे की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। कई अधिकारी, खासतौर पे दिल्ली की बात करें तो चाहे एआरसी की बात करें या अन्य अधिकारियों की बात करें, अंदर मौजूद है। आगे की प्रक्रिया को बाकायदा यहाँ कार्यान्वित किया जा रहा है। और जो हमें समय बताया गया लगभग 2 बजे के आसपास, पहले 1:30 बजे का टाइम दिया गया था और अब हमारे सूत्र बता रहे 2 बजे के आसपास से यहाँ से पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा और बाई रोड इस पार्थिव शरीर को पौड़ी के लिए रवाना किया जाएगा, जहाँ पौड़ी में योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव था, वहां पे उस शरीर को रवाना किया जाएगा। और वहीं पे जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहेंगे वो लोग वहां पे अंतिम दर्शनों के लिए आ सकते हैं। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया जो है अभी विस्तार से सामने नहीं। अमित, क्या वहां पर कुछ नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ? क्या आपने वहां पर ऐसा कुछ देखा?
देखिए, जब से खास तौर पे अनाउंसमेंट हुआ है उस समय से यहाँ पे उस तरह का कोई भी नेता नहीं दिखा है। सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जरूर यहाँ पे मौजूद थे, और जब पता चला कि योगी आदित्यनाथ के पिता की डेथ हो गई है तो उसके कुछ देर बाद सारी प्रक्रिया को वो उन्होंने अंदर प्रशासन को समझाया और उसके बाद वो यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन अगर इससे पहले की बात करी जाए तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा यहाँ पे आए थे। उससे पहले गृह मंत्री के भी देर रात आने की सूचना यहाँ पे मिली थी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की बात करें, उनकी भी यहाँ आने की सूचना मिली। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नेता यहाँ पे नजर नहीं आया, कोई भी मंत्री नजर नहीं आया। जिस तरह से लॉकडाउन की बात प्रधानमंत्री ने कही है, उस लॉकडाउन को यहाँ पे ध्यान रखा गया। सेपरेशन की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, तो वो सारी चीजें दिल्ली में ना बल्कि पूरे देश में लागू है, और ये बात सबके जहन में है। और यही वजह है कि अब चूंकि 10:44 पे योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया और उसके बावजूद लोगों को ये खबर पता चल गई है और उसके बावजूद लोग यहाँ नहीं आना चाहता, और प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट है। अगर कुछ लोगों ने आने की कोशिश भी की होगी तो जाहिर तौर पे उन्हें मना किया गया होगा, क्योंकि यही एक बड़ी वजह थी कि बॉडी को उस आईसीयू से साफ तौर जल्द बाहर किया गया। और यहाँ पे अब आगे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे जारी है, और इसके बाद जो है यहाँ से पार्थिव शरीर को पौड़ी के लिए रवाना किया जाएगा। जी अमित, कितना वक्त अभी और उस प्रक्रिया में होने में लगेगा? और इसके साथ ही ये भी कि पौड़ी ले जाया जाना है उनके पार्थिव शरीर को, और कल ही जैसा कि बतलाया गया है, जानकारी भी मिली है कि कल हरिद्वार में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो क्या हवाई मार्ग के जरिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, और क्या कुछ अधिकारी भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए, इसे लेके भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पहले सूचनाएं आ रही थी कि हिंडन के थ्रू जो है हरिद्वार तक पहले उन्हें बाई प्लेन ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर आगे हेलीकॉप्टर ले जाया जाएगा। लेकिन अब हमारे सूत्र स्पष्ट तौर पे यहाँ बताते हैं कि बाई रोड जो है पौड़ी तक ले जाया जाएगा। किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर का यहाँ पे यूज नहीं होगा, और उसके लिए बाकायदा यहाँ पे 2 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे लगाई गई। उन एम्बुलेंस के थ्रू उस पार्थिव शरीर को पौड़ी तक बाई रोड ले जाया जाएगा, और हो सकता है उस प्रक्रिया के तहत बीच में कहीं रास्ते में अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ जगह रोका जा सकता है। हालांकि अभी तक इन चीज़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करेंगे, यूपी बॉर्डर पे होंगे, तो इन चीज़ों को अंजाम दिया जा सकता है जैसे जैसे प्रशासन को दिशा निर्देश मिलेंगे। क्योंकि यूपी के कद्दावर नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी का मामला है, इसलिए हर कोई यहाँ पे एहतियात बरत रहा है। कोई भी अपनी चीजें जो है वो प्रशासन की स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिस तरह के आदेश और निर्देश उन लोगों के पास आ रहे हैं उसका पालन हो रहा है। और हमारे जो सूत्र हैं वो इस बात को बता रहे थे कि कुछ जगह जो है कुछ देर के लिए पार्थिव एम्बुलेंस को रोका जा सकता है, कुछ लोग अंतिम दर्शन वहां पे कर सकते हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पहले शायद हवाई मार्ग के जरिए उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पौड़ी के यमकेश्वर के पंचुर गांव ले जाया जाना था, लेकिन अभी जानकारी ऐसा मिल रही है, हालांकि स्पष्ट नहीं है, कि शायद सड़क मार्ग के जरिए भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाए। तो आनंद सिंह बिष्ट, जो कि सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता हैं, लंबी बीमारी, और उस बीमारी के बाद आज सुबह 10:40 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो देहरादून के अस्पताल में भी, हालांकि आपको बता दें कि काफ़ी वक्त से उनका इलाज चल रहा था, काफ़ी शिकायतें उन्हें यहाँ पर रही हैं, लेकिन जब उपचार जो चल रहा था उसके मुताबिक जिस तरह के परिणाम नहीं मिल रहे थे, उसके चलते फिर उन्हें दिल्ली के एम्स में लाया गया 13 मार्च को, और उसके बाद से लगातार उनका यहाँ पर इलाज चल रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले ही परिवार ने इच्छा जताई थी कि उन्हें उत्तराखंड ही ले जाया जाए और वहीं पर उनका इलाज को जारी रखा जाए, और उनकी इच्छा भी थी कि उत्तराखंड में भी उनका इलाज हो और वहीं के अस्पतालों में उनकी देखरेख हो। लेकिन 10:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिता के
निधन की जानकारी मिलते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो कार्य अपना कर रहे थे, जिस पथ पर थे उसी पथ पर लगातार चलते रहे। समीक्षा बैठक दरअसल उस दौरान चल रही थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खबर मिली, बैठक शुरू हुई और उस बैठक के बीच में ही इस बात की जानकारी मिली और उस जानकारी के मिलने के बाद थोड़ी देर उनकी आंखें नम भी हुई, लेकिन उस बीच उस बैठक को उन्होंने जारी रखा। प्रदेश की जो ताज़ा हालात है उनको वो लगातार यहां पर देखते रहे। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, बहुत दुख की घड़ी है कि काफ़ी लंबी बीमारी थी, काफ़ी लंबे समय से थी, देहरादून के भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, एम्स में चला और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली और कोशिश यही थी कि बचा लिया जाए कैसे भी करके। लेकिन फिलहाल जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र लिखा है और उसमें बतलाया है कि कर्तव्य जो मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा कर रहे हैं और उन्हें बड़ा खेद है। अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त वहां पर कर पा रहे थे कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में अंतिम बार उन्हें वहां पर वो देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी दुख की खबर इस वक्त है और पूरे न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और जब ये सूचना मिली थी योगी आदित्यनाथ को कि उनके पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उस वक्त ये टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे और समीक्षा बैठक के दौरान कुछ देर के लिए भले ही उनकी आंखें नम हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी समीक्षा बैठक को जारी रखा। लेकिन बहुत कम ऐसे उदाहरण है जो राजनीति में देखने को मिलते हैं, जो एक मिसाल, एक उदाहरण जो है योगी आदित्यनाथ ने आज पेश किया है। भले ही वो करीब 2.5 दशक पहले उन्होंने जब संन्यास लिया था, गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था, लेकिन एक बेटे के फर्ज को उनके पिता जो है पिछले लंबे समय से बीमार थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उनको एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया था और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब उनको इस बात की सूचना मिली थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे के फर्ज से ज़्यादा अपनी कर्तव्य परायणता, जो मुख्यमंत्री का जो फर्ज है, उसको ज़्यादा वरीयता दी, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए उनका मानना यही है कि वो सिर्फ वही उनका परिवार नहीं, अब पूरे 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की वो उनका परिवार, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनकी प्रदेश की जनता के लिए बनती है। और यही वजह है कि कोरोना को लेकर जो समीक्षा बैठक चल रही थी वो उन्होंने उसको जारी रखा और जो फैसले जो उनको इस बैठक में लेने थे वो उन्होंने किए। लेकिन एक अहम बात, जब उन्हें इस बात की सूचना मिली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो अलग अलग जिलों के जो जिलाधिकारी हैं और मंडलायुक्त तो उनके साथ वो कर रहे थे शाम को। इस बात की सूचना उस वक्त उनको मिली थी कि उनके पिता की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद भी बगैर किसी विचलित हुए उन्होंने अपना जो शासकीय कार्य उन्होंने पूरे किए और आज भी लगातार वो अपने शासकीय कार्य पूरे कर रहे हैं। और एक अपील, भावुक अपील उनकी तरफ से की गई अपने परिवार को, कल वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। उनकी बड़ी वजह यही है कि वो लॉकडाउन का जो वो निर्देश जो सभी को देते हैं कि सब सख्ती के साथ में लॉकडाउन का पालन करें। अपने परिवार से भी उन्होंने अपील की कि अंतिम संस्कार के वक्त जो है लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी है और वो इसको पूरा करते हुए भले ही इस समय वहां पे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन बहुत जल्द इस पूरी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के बाद अपने पिता के जो अपने परिवार के साथ होंगे और उनको ढाढ़स बनाएंगे। बिल्कुल। और हरेंद्र जी, जिस तरह से आपने कर्तव्य बोध का जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं चीजें जो हैं उन्होंने अपने पिता से ही ली हैं, क्योंकि जो एक पत्र उन्होंने अभी दिया है जिस कारण वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उस ईमानदारी का जिक्र उसमें किया गया, कठिन परिश्रम का जिक्र किया गया, निस्वार्थ भाव से, जिस समर्पित भाव से आप काम के प्रति लगते हैं उसका जिक्र किया और बतलाया कि ये सब चीज़ें उन्होंने आखिर अपने पिता से ही मिली है और यही वजह है कि आज जो संकट देश में है, प्रदेश में है, उसके चलते वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें अपने पिता से ली हैं उन्होंने, वो अपनी चीज़ें वो इन मीटिंग के दौरान और अपनी कर्तव्य के दौरान वो जाहिर भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने भी कुछ देर पहले भी कहा था, अपने पिता से उन्होंने जो ग्रहण किया था उसके चलते एक बड़ा उदाहरण जो पेश किया। राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और भले ही इस वक्त वो दिल से दुखी हों क्योंकि उनको इस दुनिया में लाने वाले जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, गोलोकवासी वो इस वक्त हो चुके हैं। उनके पास जाने की, उनके अंतिम दर्शन करने की उनकी इच्छा थी। भावुक जो पत्र जो उन्होंने लिखा है उसमें इस बात का जिक्र जरूर किया है कि वो चाहते थे कि अपने पिता के अंतिम दर्शन करें, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी यहाँ पे है और वो अपने कर्तव्यों के चलते
बेटे का जो फर्ज है भले ही उसको इस वक्त नहीं निभा पा रहे हो, लेकिन उनको खुशी इस बात की है कि 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की जो उनका पूरा परिवार है और उसका ख्याल रखना उनके मुखिया के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो इसको ईमानदारी के साथ निर्वहन कर पा रहे हैं। इस बात की संतुष्टि जरूर सीएम योगी आदित्यनाथ को होगी। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाले रखा है कि बल्कि परिवार को भी संभालते हुए अपील की है कि कल बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन में ज्यादा परिवार के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो कम से कम लोगों की मौजूदगी में जो अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज के तहत हो सकता है वो जरूर किया जाए। यानी कि खुद को किस तरह से संभाला होगा इस दुख की घड़ी में, दूसरों को भी यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि अब समय ज़रूर यहाँ पर बड़ा भारी है, लेकिन ऐसे समय में हमें सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए और इसीलिए अपील भी की गई है कि कम से कम अंतिम संस्कार में यहाँ पर शामिल हो। लेकिन हरिंद्र जी, एक बात और यहाँ पर क्योंकि जानकारी ऐसे मिल रही थी, कुछ देर पहले हमने अपने सहयोगी से भी बात करी, अमित दुबे से, जो लगातार एम्स के बाहर खड़े हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या हवाई मार्ग के जरिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि शायद सड़क मार्ग के जरिए जा सकता है। तो क्या ऐसा अनुमान कि सड़क मार्ग के जरिए जब ले जाया जाएगा तो मुमकिन हो यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश से जब गुजरे तो दर्शन हो पाए उनके? नहीं, देखिए, जो उन्होंने पत्र लिखा है ऋतु, उसमें साफ जाहिर हो गया है कि इस वक्त उनके लिए क्या प्राथमिकता है और उसी अपने कर्तव्य को ही उस वक्त पूरा करेंगे। उन्होंने साफ लिखा है कि अंतिम दर्शन करने की इच्छा थी लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। और रही बात, देखिए, सड़क मार्ग से उनके पिता के शव को उत्तराखंड ले जाने की बात है, तो योगी आदित्यनाथ का जो जीवन है, जब से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसके बाद सादगी भरा वो जीवन जीते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब भी वो उत्तराखंड गए, अपने परिवार से कभी कभार उनका मिलना हुआ, तो कोई वीआईपी कल्चर वहां पे नहीं दिखाई देता, न मुख्यमंत्री के आचरण में, न उनके परिवार के सदस्यों के आचरण में। तो जाहिर सी बात है कि जो सड़क मार्ग के जरिए जो एक आम आदमी जिस तरह से अपनी व्यवस्थाओं का जो करता है, उसी के तहत ये सारी चीजें उनको अंजाम दिया जा रहा है। और जब उनको आज वहां पे उत्तराखंड ले जाया जाएगा, उसके बाद जो कल अंतिम संस्कार होगा वो भी बेहद सादगी के साथ, कम से कम लोगों की मौजूदगी में, पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया जाएगा। जी। और क्या ऐसी कोई जानकारी कि उत्तर प्रदेश से कोई मंत्री वहां पर शामिल हो सकता है अंतिम संस्कार में? देखिए, हालांकि आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से एक मुखिया के तौर पे उन्होंने पहल की है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे में कम संभावना इस बात को लेके है कि उनकी कैबिनेट का कोई सदस्य जो है उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। और चूंकि लॉकडाउन है और सख्ती से पालन कराने के लिए योगी आदित्यनाथ बार बार जो है सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं और सभी मंत्रियों को भी अपने सरकारी कार्यालय में अपना कामकाज संभालने के लिए वो पहले कह चुके हैं, सभी मंत्री अपना कामकाज संभाल चुके हैं। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि कोई भी उनके मंत्रिमंडल का सदस्य उनके पिता के अंतिम संस्कार में कल शामिल हो। जी बिल्कुल। और हरिंद्र जी, एक योगी का धर्म उन्होंने यहाँ पर पाला है और योगी के अनुसार ही वो अपने आगे जो कार्य हैं वो वहाँ पर बढ़ाते रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब परिवार आपके साथ होता है, चाहे वो आपके ताजपोशी का मौका है या फिर कोई दुख का समय क्यों ना हो, लेकिन हमेशा देखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार से बिल्कुल कट कर रहे हैं, लेकिन दूरियां भी उतनी नहीं पड़ने दी हैं कि परिवार के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। और ऐसे ही उनके जो पिता थे वो भी सांसद बने, न तब वो वहाँ पर शामिल हुए, बेटी की ताजपोशी हुई, उत्तर प्रदेश के मुखिया वो बने, तब भी वो शामिल नहीं हुए। तो देखा जाए जो संस्कार परिवार से मिले हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं आगे लेकर चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ऋतु, देखिए, इसको समझने की अगर कोशिश हम करें तो 1994 में तकरीबन 26 साल पहले जो है उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग के सन्यासी के जीवन के तौर पे उन्होंने इसको अपनाया था और दीक्षा ली थी गोरखपुर में। महंत अवैधनाथ जी के वो शिष्य बने थे और उसके बाद से ही जो गृहस्थ जीवन है उससे बिल्कुल दूर हो गए थे। हालांकि कभी कभार परिवार के सदस्यों से जरूर वो बात करते थे, लेकिन पूरी तरह से उनकी जो आश्रम के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी और बाद में जब वो राजनीतिक जीवन उनका प्रारंभ हुआ तो एक समाज के प्रति, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी उसमें ज्यादा वो लीन रहते थे। और मुख्यमंत्री पद के तौर पर जब उन्होंने शपथ ली तो शपथ ग्रहण समारोह में भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि परिवार के सदस्यों को उनकी तरफ से बुलाया गया हो, पिता को बुलाया गया, माँ को बुलाया गया या भाई या बहन को बुलाया गया। कई अलग अलग, जो एक पत्रकार के तौर पर मुझे याद है कि कई ऐसी स्टोरी सामने आई थी कि उनकी बहन जो है आज भी वो आम जीवन जी रही है उत्तराखंड में जैसे और लोग जी रहे हैं। तो एक भाई के मुख्यमंत्री होने के बाद, एक बेटे के मुख्यमंत्री होने के बाद उनके परिवार के जो
जीविका है और उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा था। किसी तरह का कोई दिखावा या ढकोसला वो करने में यकीन नहीं रखते थे, और ये जो आचरण है वो आज तक बना हुआ और एक मिसाल उन्होंने पेश की है। बिल्कुल मिसाल एक यहाँ पर पेश की है, और कर्तव्य बोध का जिक्र करते हुए एक पत्र भी यहाँ पर लिखा गया है और बतलाया गया है कि जिस तरह से देश और प्रदेश कोविड-19 से लड़ रहा है उस लड़ाई में उन्हें साथ रहना है, और एक संवेदना यहाँ पर प्रकट की है और बतलाया है कि दुख है कि वो इस समय नहीं वहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुँच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति सभी सामान्य होगी वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन हरेंद्र जी यहाँ पर इस बात का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने परिवार के सदस्यों का जिक्र करते हैं और उनके साथ पुराने कैसे वहाँ पर मौके ऐसे रहे जब आपको याद आते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा मौका रहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब उन दिनों को याद किया हो, पिता ने क्या सिखाया, माँ ने क्या सिखाया और भाई बहनों के साथ किस तरह का रिश्ता रहा, क्या उन बातों का कभी जिक्र किया, कभी भावुकता वहाँ पर उस समय देखी गई? रितु देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो पहले जो अजय सिंह बिष्ट के तौर पर जाने जाते थे, उनकी सादगी ही उनके विचार उन विचारों को दिखाती है जो उनके पिता से अपने मिले थे, और लगातार वो अपने जीवन में कोशिश ये करते रहे कि पिता और माँ की तरफ से जो संस्कार और जो सादगी उनको दी गई है वो आजीवन अपने आचरण में उसको धारण करें। और महंत अवैधनाथ जिनको वो गुरु मानते थे और उन्होंने भी जो दीक्षा दी थी, आज तक वो दीक्षा का वो पालन कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी काम जो अपने आचरण में वो नहीं करते, ऐसे कोई भी दिखावा नहीं करते।